आज के वीडियो में हम न्यायालय में प्रयोग होने वाले उन कानूनी शब्दों को समझेंगे जिसका प्रयोग न्यायालय एवं अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है। बता दें कि जितने भी जूनियर अधिवक्ता होते हैं जो अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उस समय कानूनी शब्दों को समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सीडी को हम केस डायरी कहते हैं। बता दें कि इसे हिंदी में हम अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी कहते हैं। इसे सीआरपीसी के 172 में बताया गया है। मान लीजिए कि कोई मुकदमा किया, पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस जांच करते समय जो रोज़ जांच के दौरान जो लिखती है जिस डायरी पर, उसे ही हम केस डायरी कहते हैं। बता दें कि इस डायरी में लिखा हुआ रहता है कि पुलिस ने किस तरह से काम किया, जैसे रोज़ के दिनचर्या कि पुलिस ने इस केस में क्या किया, क्या मिला, क्या हो रहा है, क्या कहाँ पर किस तरह की सूचना मिली, इसे ही हम केस डायरी में लिखते हैं। बता दें कि पुलिस जब चार्जशीट जमा करती है उसी समय यह चार्जशीट के साथ केस डायरी भी दाखिल करती है कोर्ट में। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बता दें कि इसे हिंदी में हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, जो सीआरपीसी के धारा 154 में दिया गया है। बता दें कि जब कोई हमारे ऊपर किसी तरह का केस करता है और वो जिस कागज़ पे मुकदमा को लिखवाता है उसे ही हम एफआईआर कहते हैं, और इसे गांव में बोलचाल के भाषा में इसे रपट भी कहते हैं। आईओ को हम अन्वेषण अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। जो मामले की जांच करता है उसे ही हम आईओ कहते हैं। पीडब्ल्यू का मतलब होता है वादी पक्ष द्वारा गवाह, मतलब कि जो व्यक्ति केस करता है उसके द्वारा लाए हुए गवाहों को हम पीडब्ल्यू कहते हैं। चलिए अब समझते हैं एफआर फाइनल रिपोर्ट के बारे में। एफआर फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है अंतिम रिपोर्ट। यह सीआरपीसी की धारा 173 में दिया गया है। इसे हम चार्जशीट भी कहते हैं। बता दें कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर केस करता है तब पुलिस उसकी छानबीन करती है। तो छानबीन के दौरान जो चार्जशीट बनता है और उसे जो पेश करता है तो उसे ही हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। फाइनल रिपोर्ट को ही हम लोग शॉर्ट भाषा में एफआर रिपोर्ट भी कहते हैं। चलिए अब समझते हैं हम मुकदमा अपराध संख्या, जिसको शॉर्ट भाषा में MU.A.S लिखा हुआ रहता है। इसे हम क्रिमिनल नंबर या मुकदमा का महत्वपूर्ण नंबर माना जाता है जो एफआईआर पर लिखा होता है। इसे हम एफआईआर नंबर भी कहते हैं। यह धारा 154 सीआरपीसी में दिया गया है। बीडब्ल्यू का मतलब होता है बेलेबल वारंट, जिसे हिंदी में हम जमानतीय वारंट कहते हैं। एनबीडब्ल्यू का मतलब होता है नॉन बेलेबल वारंट और जमानतीय वारंट, जो सीआरपीसी के 7071 में बताया गया है और 425 में इसका वर्णन है। बता दें कि अलग अलग अधिनियम में वारंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सर्च वारंट, डेथ वारंट आदि। बेल एप्लीकेशन का मतलब होता है जमानतीय याचिका। इसका मतलब ये होता है कि यह सिर्फ क्रिमिनल मामले में होता है और यह सिविल मामले में नहीं होता है। जितने भी जूनियर अधिवक्ता होते हैं वो देखते हैं कि बेल एप्लीकेशन के बारे में बातें होती हैं। बता दें कि जब भी बेल एप्लीकेशन की बातें होती हैं मतलब कि वो क्रिमिनल मामला चल रहा है। अफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, जिसे उर्दू में हम हलफनामा भी कहते हैं। बता दें कि अनेक मामलों में न्यायालय अगर कोई व्यक्ति पिटीशन लगाता है तो उसे अफिडेविट की मांग की जाती है। सीपीसी में हमने अफिडेविट के बारे में पढ़ा है आदेश 19 में। बता दें कि अफिडेविट के बारे में बताया गया है कि अफिडेविट वो व्यक्ति होता है जो न्यायालय में शपथ पूर्वक कथन करता है और कई बार न्यायालय डिमांड भी करती है अफिडेविट पेश की जाए। डिस्पोनेंट, कई बार आप जब शपथ पत्र देखे होंगे तो शपथ पत्र के नीचे शपथ ग्रहीता 2 जगह लिखा होता है, सत्यापन लेखन के नीचे और एक अफिडेविट के नीचे। तो यही शपथ ग्रहीता डिस्पोनेंट कहलाता है।
नकल विभाग, जिसे कॉपिंग सेक्शन कहते हैं। जब भी आपको प्रोसीडिंग की कॉपी चाहिए, आदेश की कॉपी चाहिए फाइल में से, तो देने की आदेश नहीं होता है, वहाँ पर उस कॉपी का सर्टिफाइड कॉपी मिलता है। उसे हम शत प्रतिलिपि कॉपी भी कहते हैं। यह शत प्रतिलिपि कॉपी निम्न शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए एक आवेदन देना पड़ता है। इसे नकल विभाग में दिया जाता है। नकल विभाग में जिस केस की कॉपी चाहिए उसके केस के नंबर, नाम, तारीख, प्रोसीडिंग क्या चाहिए, यह सब लिखना पड़ता है। उसे ही सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। अब समझते हैं पेशी तारीख। पेशी तारीख को ही हम लोग हियरिंग डेट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कौन से तारीख को केस में हियरिंग होगी। प्रस्तुति दिनांक, जब पिटीशन दाखिल की जाती है, जब कोई आवेदन दिया जाता है, फर्स्ट टाइम आवेदन दिया गया, उसी को ही हम प्रस्तुति दिनांक कहते हैं। हमदस्त तामीली सिविल मामले में होता है। जब भी कोई सम्मन जा रहा है प्रतिवादी के ऊपर या साक्षी के ऊपर सम्मन जा रहा है, साक्षी एवं प्रतिवादी सम्मन नहीं ले रहा है, न्यायालय का नोटिस नहीं ले रहा है, तो आपको आशंका है कि वो तामील नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में हमदस्त तामीली का आवेदन देकर तामीली की मांग कर सकते हैं। हमदस्त का मतलब होता है कोर्ट के कर्मचारी के साथ आप स्वयं जाएं और प्रतिवादी या साक्षी के घर को दिखाएं और आप अपने सामने उसका घर दिखाएं। हमदस्त मतलब स्वयं जाना होता है। यह सिर्फ सिविल मामले में होता है। क्रिमिनल मामले में अगर ऐसा होता है तो उसे हम निशानदेही कहते हैं। प्रोसेस फी, वादी को जो व्यक्ति को बुलाना चाहता है तो उसे न्यायालय में प्रोसेस फी भरना पड़ता है। भर्ता फॉर्म मिलता है और उस भर्ता फॉर्म में प्रतिवादी या साक्षी का एड्रेस डालकर तथा न्यायालय के शुल्क एवं टिकट लगाकर भेजा जाता है। यह एक सम्मन प्रतिक्रिया होती है जिसे प्रोसेस फी कहा जाता है। यह सिविल मामले में होता है। सुलहनामा, इसका अर्थ होता है समझौता पत्र। झगड़े के उपरांत लिखी रूप से किए गए समझौता को सुलहनामा कहते हैं। बता दें शरीके जुर्म का मतलब होता है कि किसी अपराध में अपने आप को सहायता प्रदान देना। मतलब कि किसी तरह का कोई आपराधिक घटना हो रही है और उसमें किया हुआ मदद को ही शरीके जुर्म कहते हैं। समाई साक्ष्य, सुना सुनाया हुआ, किसी भी अपराध के संबंध में या उसके तथ्यों के बारे में सुना सुनाया हुआ होता है और उसे ही हम समाई साक्ष्य कहते हैं। एडजॉर्नमेंट, स्थगन, बता दें कि जब कोई केस की डेट होता है और उस डेट के दिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतलब कोई कार्य नहीं होता है, स्थगन हो जाता है, तो इसे ही हम एडजॉर्नमेंट कहते हैं।